नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बहुत बड़ी खबर फिर आपके सामने है कि जापान में अर्थक्वेक आया है। सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो क्या है इसके पीछे की खबर, सब कुछ बहुत विस्तार से जानेंगे, अपनी समझ भी बनाएंगे कि जापान में भूकंप आखिर आते ही क्यों हैं। एक नए साल के अवसर पर शायद जापान जैसे देश का, जहाँ के लोग इतने मेहनती होते हैं, जहाँ पर लोग इतने प्रगतिशील होते हैं, वहाँ पर एक ऐसी सुनामी जैसे 2011 में आई थी, क्या वैसी सुनामी आ सकती है? इस खबर को बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो खबर आपने बहुत सारी वैसे पढ़ ली होगी, कल से आज तक लगभग बहुत सारी खबरें आई हैं आपको जापान के भूकंप से रिलेटेड। लगभग 7.5 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर आपको भूकंप अर्थक्वेक देखने के लिए मिला है साथियों। तो आइए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं, अपनी समझ बनाते हैं जापानीज अर्थक्वेक के बारे में। क्या है सुनामी अपडेट, यहाँ पर जापान में भूकंप कैसे आते हैं, इन सारे टॉपिक्स, इन सारे मुद्दों पर बहुत अच्छे से समझेंगे। कैसे सुनामी आती है, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो खबर क्या है, सबसे पहले अपनी खबर देखते हैं। तो खबर क्या है कि नए साल के अवसर पे लगभग 7.6 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर आपको भूकंप देखने के लिए मिल रहा है साथियों। कितना? 7.6 मैग्नीट्यूड का। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इतना भूकंप आया है, तो खबर के अनुसार ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं तो जापान में पिछले लगभग 24 घंटे के अंदर आपने 200 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस कर लिए हैं। ये खबर कुछ उसी से रिलेटेड है। देखिए किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर। वहाँ पर रोड्स, हाईवेज है, वो सब टूट कर बिखर चुके हैं। बिल्कुल अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर कैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, और इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे शहर के शहर तबाह होते जा रहे हैं, कैसे रोड जो उनके हाईवेज हैं वो हाईवेज टूट गए हैं, जो वहाँ पर आसपास के मॉल्स हैं, जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं, वे सब भी आपकी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की शिकार हो चुकी हैं। तो ये खबर आपके सामने आप लोग देख रहे हैं। जापान हिट बाय सीरीज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक नहीं आया है, सीरीज ऑफ अर्थक्वेक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक क्रम देखने के लिए मिल रहा है, सीरीज देखने के लिए मिल रही है अर्थक्वेक की। तो ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा क्या कारण है, क्या इसकी आगे की कहानी है, तो कुछ तस्वीरें आपको मैं पहले दिखा देना चाहता हूं ताकि आप इसकी सीरियसनेस समझ पाएं कि किस प्रकार से अर्थक्वेक ने यहां पर तबाही मचा कर रख दी है। यहां पर देखिए रोड की किस प्रकार की हालत हो चुकी है, कोस्टल एरियाज पर अटैक हुआ है, कहां पर किस प्रकार से, कहां पर एपिसेंटर रहा है, कैसे किन एरिया पे जापान पर अटैक हुआ है, क्या सुनामी इसके बाद आ सकती है, क्या समुद्र के बीच में इसका एपिसेंटर रहा है, तो अर्थक्वेक ने कहां पर हिट किया है, इसको सब कुछ विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो आइए समझते हैं जापान में भूकंप क्यों आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर जापान में भूकंप क्यों आते हैं, कारण क्या है। तो आप लोग जानते हैं जापान में भूकंप आने का कारण है टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक शिफ्ट आप कह सकते हैं। तो ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट होते हैं, ये जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट होते हैं, ये जापान में ऐसी कौन सी पोजीशन में जापान लोकेटेड है कि सबसे ज्यादा जापान में ही भूकंप आ रहे हैं। तो इसको भी आइए ध्यान से समझते हैं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कराते हुए चलूंगा, बड़े आराम से आप इसमें समझ बना सकते हैं, इस खबर को जान सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जापान की, जब हम स्थिति की बात करते हैं कि जापान कहां पर स्थित है, तो जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जापान की लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे। तो ये यहां पर है, ये आपका एक शू लाइक स्ट्रक्चर, जी हाँ हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसे आप लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और इस रिंग ऑफ फायर में लगभग प्यारे बच्चों 90% अर्थक्वेक पूरे विश्व के, अगर अर्थक्वेक कहीं पर आते हैं तो 90% अर्थक्वेक इसी रिंग ऑफ फायर में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लगभग 75% वॉल्केनिक इरप्शंस, जो आपके ज्वालामुखी उद्भेदन है, जो आपका ज्वालामुखी का फटना है, वे कहां पर होता है, तो लगभग इसी रिंग ऑफ फायर में है। और प्यारे बच्चे आप लोग यहां पर इसे नॉर्थ अमेरिका देख रहे होंगे, साउथ अमेरिका देख रहे होंगे, और इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं, ये आपका जापान की लोकेशन देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चे आपको यहां पर ये जो रिंग ऑफ फायर है, इस रिंग ऑफ फायर में ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, इसके पीछे का कारण आइए समझाता हूं मैं आपको। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स देख रहे हैं, ये जो 4 प्लेट्स देख रहे हैं डिवाइड, सबसे पहले यूरेशियन प्लेट, इधर आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इधर आपका पैसिफिक प्लेट, और ये आपकी फिलीपींस की प्लेट। जी हाँ, वैसे तो आप लोग जानते हैं जब हम
प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि मेजर 7 हैं। वैसे तो इनकी संख्या 100 से ज़्यादा अधिक है अगर छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करेंगे, लेकिन 7 मुख्य हैं। उनमें से मुख्य में से कुछ आपकी प्लेट्स हैं जिनका मिलन कहाँ पर स्थित है, तो यह जापान के पास स्थित है। और यही कारण है कि जब इनकी मूवमेंट हो रही है, जब आपका फिलीपींस सी प्लेट है, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं पैसिफिक प्लेट, और ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इनका सबडक्शन हो रहा है, इनका आपस में सबडक्शन हो रहा है और दूर जा रहे हैं। कुछ प्लेट्स दूर जा रही हैं, कुछ प्लेट्स आपस में घिस रही हैं, रगड़ रही हैं। तो इस कारण से यहां पर मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट होने के कारण जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट में मूवमेंट होने के कारण प्यारे बच्चों, यहां पर क्या चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, तो यहां पर अर्थक्वेक देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है? अर्थक्वेक देखने के लिए मिल रहा है। और जिस कारण से सुनामी आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो समुद्र के अंदर यदि हलचल होती है तो क्या होता है, समुद्र के अंदर हलचल होने पर लहरें उठती हैं, और लहरों से जब वो लहरें 5-10 मीटर से ज्यादा ऊंची हो जाती हैं, तो एक बहुत भयावह तबाही का नजारा आपके सामने आ जाता है, जैसे 2011 में आप देखने के लिए आपको मिलता है साथियों। तो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर चलना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट है, इस टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण यहां पर हलचल पैदा हुई, और हलचल के कारण यहां पर प्यारे बच्चे क्या हो रहा है, जी हां, भूकंप आ रहा है, और भूकंप से उत्पन्न हो सकती है सुनामी। लहरें अभी भी आ रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। देखने के ये होगा कि क्या 2011 में जो 9 मैग्नीट्यूड का यहां पर भूकंप था, वो अब यहां पर फिर से वैसा आएगा? क्या फिर से उस प्रकार की सुनामी आएगी? अगर आएगी तो एक फिर से बहुत बड़ी भयावह तबाही आपको देखने के लिए जापान में मिल सकती है। तो जापानी लोग बहुत मेहनती होते हैं। जापानी लोगों ने आपसे हिरोशिमा नागासाकी देखा, फिर वो देश उठकर खड़ा हुआ। उसके बाद जापान ने 2011 की सुनामी देखी। उस सुनामी में पूरी इतने मेजर पार्ट में डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद भी जापान उठकर खड़ा हुआ था। क्या जापान फिर से कुछ ऐसी समस्या का सामना करने वाला है? तो ये देखने वाली बात है। इसके अलावा मैं बात करता हूं जापान में ही भूकंप के कारण ऐसा क्या है, जापान में क्या कारण है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए किए हैं नोट, ताकि आपकी समझ और बेहतरीन हो सके इस जापान में भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पैसिफिक प्लेट है, जो आपका फिलीपींस प्लेट है, ये नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ रही हैं। तो आपके पैसिफिक और फिलीपींस प्लेट नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ रही हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और यूरेशियन प्लेट के मध्य अटलांटिक कटक की रेखा के साथ एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि ये डाइवर्जेंस पैदा हो रहा है। 3 चीजें होती हैं। प्लेट्स जो होती हैं, पूरी पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है प्यारे बच्चे, जिसे आप लोग क्रस्ट के नाम से जानते हो, ये क्रस्ट आपकी प्लेट्स में डिवाइडेड है। वैसे तो 2 मेन प्लेट होती हैं। कौन कौन सी? एक ओशनिक प्लेट और दूसरी आपकी, जी हां, एक ओशन वाली प्लेट होती है। मैं अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। तो ये जो प्लेट्स हैं, ये मल्टीपल प्लेट्स में डिवाइडेड हैं, और इनमें मूवमेंट हो रहा है क्योंकि इंटरनल कोर मूवमेंट कर रहा है। और उस कारण से कुछ प्लेट्स आपस में 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। पहला फंक्शन होता है प्यारे बच्चे कि वह आपस में कन्वर्जेंस करती हैं, आपस में आकर टकराती हैं, और एक प्लेट नीचे धंसती जाती है और दूसरी प्लेट ऊपर उठती जाती है। इसी से आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे हिमालय आपका उदाहरण है सबसे बड़ा। इसके अलावा कुछ प्लेट्स आपस में दूर जाती हैं, जिससे डाइवर्जेंस कहते हैं। और डाइवर्जेंस किस कारण से होता है प्यारे बच्चे? जब प्लेट्स आपस में दूर जाती हैं तो यहां पर ट्रेंच यानी खाड़ी बनती जाती है। तो प्यारे बच्चे, ये डाइवर्जेंस का कारण होता है। तो इसके अलावा प्लेट आपस में घर्षण भी करती हैं। जी हां, घर्षण भी करती हैं। इन सभी कारणों से भूकंप पैदा होता है। बात हम कर रहे थे जापान में भूकंप के कारण की, तो यहां पर चारों प्लेटों में हलचल होने के कारण यहां पर भूकंप आता है। तो 4 प्लेट मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। जी हां, पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, यूरेशियन प्लेट और आपका कौन सा? पैसिफिक प्लेट। ये सारी प्लेट्स में आपके हलचल होने के कारण यहां जापान में भूकंप जैसी स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है।
पूरे पृथ्वी की बात जब हम करते हैं, पूरी धरती की बात करते हैं, तो पूरी धरती का लगभग 0.25% भूभाग ही, जी हां, 0.25% भूभाग ही जापान के पास है, जो कि एक तरीके से आपका द्वीपीय देश है, आप कह सकते हैं चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है। और यह 0.25% भूभाग रखता है जापान, और यहां पूरी दुनिया का लगभग 18.5% भूकंप यहीं पर आते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा इनके लिए इकोनॉमिक डिजास्टर होता है, कितना बड़ा इनके लिए सोशल डिजास्टर होता है कि बार बार एक देश जो तहस नहस हो जाता है फिर से उठकर खड़ा होता है। 2011 की सुनामी की बात करें, उसके बाद भी इस देश ने अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में शामिल किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर से एक बार उनके सामने एक चुनौती आ गई है। क्या ये इस चुनौती से जापान लड़ पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों। इसके अलावा भूकंप आते कैसे हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूं साथ के साथ। जब ये न्यूज आई है तो इसमें आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलना चाहिए कि भूकंप कैसे आते हैं साथियों। तो आप अर्थ को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला आपका क्रस्ट, दूसरा प्यारे बच्चों मेंटल, तीसरा आपका कोर। तो कोर को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। तो ये जो इनर कोर है ये मूवमेंट करता है, ये मैग्मा है, ये लावा है, ये मैग्मा है, ये मूवमेंट करता रहता है। और ये जब मूवमेंट करता है तो इसके ऊपर क्रस्ट जो प्लेटों में डिवाइडेड है, ये भी इसके अंदर इंटरनल करंट पैदा होती है और जो कि मूव करती है, जिसके कारण ये भी मूवमेंट करता रहता है। जिसके कारण यहां पर जो ऊपर का क्रस्ट है, जो कि 8 से 40 किलोमीटर तक आपका चौड़ाई जिसकी होती है, और साथियों ये मूवमेंट के कारण यहां पर आपके भूकंप जैसी स्थिति, वॉल्केनिक जैसी स्थिति आपको देखने के लिए मिल जाती है, सुनामी जैसी परिस्थिति देखने के लिए मिल जाती है। तो जब भी ये मूवमेंट करता है तो दो तीन तरीके की चीजें होती हैं। जैसे आपका ये जो लिथोस्फीयर है ये एक सबडक्ट करने लगता है, ये डाइवर्ज करके नीचे जाने लगता है एक प्लेट, और एक प्लेट जो हल्की होती है वो ऊपर उठने लगती है। वहीं पर आपको माउंटेन्स दिखते हैं, वहीं पर आपको वोल्केनोज दिखते हैं। और यहीं पर प्यारे बच्चे वो 2 तरह की क्रस्ट होती हैं, एक तो पहला ओशियन क्रस्ट, दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो ओशियन क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कई बार यहीं पर जब ट्रेंच और खाड़ियों का भी निर्माण ये करते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपको बात क्या समझनी है कि भूकंप आने की परिस्थिति के लिए क्रस्ट जिम्मेदार है। क्रस्ट की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये प्लेट्स का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जिम्मेदार है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह यहां पर किस कारण से होता है, कभी प्रश्न आ जाए तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ये, जी हां, डाइवर्जेंस के कारण जब ये यहां पर ये लिथोस्फीयर अंदर जाती है, जब एक प्लेट अंदर डाइवर्ज करने लगती है, तो यहां पर जब ये प्लेट अंदर जाती है तो पिघलना चालू होती है। जब ये पिघलने लगती है तो साथियों यहां पिघलते हुए क्या होता है, यहां पर यह मैग्मा ज्यादा प्रेशर से ऊपर उठता है और ये लावा बनकर बाहर निकलता है, ये लावा बनकर बाहर निकलता है और यहां से लावा बाहर आ जाता है साथियों। तो कुल मिला के ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी हैं, अगर मैं आपके सामने बात करूं तो 7 मेजर कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट आप देखते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट देखते हैं, इंडियन प्लेट देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखते हैं, और आपका यहीं पर प्यारे बच्चे इंडो ऑस्ट्रेलियन के बाद दक्षिण अमेरिका की प्लेट आप लोग साथ के साथ देखते हैं। जी हां, तो ये यूरेशियन प्लेट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। ये महत्वपूर्ण है, फिलीपींस नहीं, ये यूरेशियन। तो 7 आपकी प्लेट, 1 2 3 4 5 6 और 7 बहुत महत्वपूर्ण प्लेट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती हैं। जी हां, बिल्कुल, जी हां। ये जो इंडियन प्लेट है ना, तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन एक ही प्लेट है। ये जो अंटार्कटिक वाली प्लेट है, इसको आप लोग 7वीं प्लेट की ओर कंसीडर करते हैं। अगर मैं आपको नंबरिंग कर दूं यहां तो ज्यादा आसान होगा। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और आपका अंटार्कटिक प्लेट, ये 7 प्लेट्स हैं जो आपकी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर जापान की एक बहुत प्रसिद्ध न्यूज़ है, उसके बारे में मैं बात करता हूं कि मार्च 11 2011 में
एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, सुनामी आई थी। सुनामी क्यों आई थी? क्योंकि यहीं पर आपकी जो होन्शु द्वीप था, होन्शु के नॉर्थ ईस्ट साइड में भूकंप आया था और उस भूकंप के कारण जापान में सुनामी आई थी और उस सुनामी का नतीजा था कौन सा? जी हां, एक बहुत ही बदतर तबाही आपको देखने के लिए मिली थी। लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों अरबों डॉलर का यहां पर नुकसान हुआ था साथियों। और ग्रेट थोकू अर्थक्वेक जिसको नाम दिया गया ग्रेट थोकू द्वीप के आसपास आया था, इस वजह से इसका नाम ये पड़ा था। सबसे अधिक बर्बादी कहां पर हुई थी? तो तोहकू के पास, तटीय क्षेत्रों के आसपास कुछ इस प्रकार की आपको दृश्य देखने के लिए मिले थे। एक बर्बादी का भयावह मंजर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है साथियों। इसके कारण एक बहुत बड़ा मेजर डिस्ट्रक्शन होता क्या है? तो देखिए, जापान एक द्वीपीय देश है। तो साथियों, वहां पर जो बिजली की सप्लाई है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आधारित है। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कौन सा है? फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। फुकुशिमा डाइची ये जो पावर प्लांट था, यहां पर इसको जो कूलेंट होता है, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो जो कूलेंट होता है वो कूल करने के लिए हमेशा लाइट की आवश्यकता होती है। वो लाइट ना होने की वजह से यहां लेवल 7 की इमरजेंसी आपको लगानी पड़ी थी। लेवल 7 की इमरजेंसी कब लगी थी? तो चेरनोबिल एक परमाणु आप कह सकते हैं एक डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा था इतिहास में, वहां पर लेवल 7 की इमरजेंसी लगाई थी। ठीक इसी प्रकार जब 2011 में सुनामी आई थी, तो इस 2011 की सुनामी में आप लेवल 7 की इमरजेंसी लगाते हैं। और फुकुशिमा डाइची जो एक्सीडेंट था, ये फुकुशिमा डाइची, इस एक्सीडेंट को लोग फिर भी बचा ले जाते हैं। लेकिन साथियों, एक बार फिर से जापान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि फिर से जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जिन पर क्या हो रहा है साथियों, तो बहुत सारा फिर से लाइट ना होने के कारण जो इनको कूल करना है वो कूल नहीं हो पाएंगे। तो फिर से एक बार न्यूक्लियर का खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है साथियों। तो ये कुछ खबर थी आपको जो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि मैंने आपको यहां पर पहले भी बताया कि जापान में लगातार भूकंप के झटके देखने के लिए मिल रहे हैं और अभी तक 7.5 7.6 रेक्टर स्केल पर आपका मापा जा रहा है भूकंप। और आने वाले समय में क्या ये सुनामी का कारण हो सकता है? अब लगातार मेरे साथ आप लोग जुड़े रहेंगे, ऐसी कोई भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत लेकर आऊंगा साथियों। बिल्कुल देखते रहिए। जय हिंद। बिल्कुल रोजगार विद अंकित के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम था मयंक। जय हिंद साथियों।